हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझने वाले हैं, केबल रेटिंग की कैलकुलेशन। केबल रेटिंग कैलकुलेशन का अर्थ यह तय करना होता है कि किसी विशेष लोड को सुरक्षित और प्रभावी रूप से सप्लाई करने के लिए किस साइज की केबल का उपयोग किया जाना चाहिए। यह गणना विशेष रूप से तब आवश्यक होती है जब सप्लाई स्रोत और लोड के बीच दूरी अधिक हो और वोल्टेज ड्रॉप का प्रभाव पड़ता हो। जब सप्लाई पॉइंट और उपकरण के बीच दूरी बढ़ जाती है तो केबल के प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न होता है। यदि इस स्थिति में केबल का सही साइज चयन नहीं किया जाता तो उपकरण सही तरीके से कार्य नहीं करता और केबल के अधिक गर्म होने या खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण से केबल का कैलकुलेशन हमेशा दूरी और अनुमत वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर किया जाता है ताकि सिस्टम सुरक्षित और विश्वसनीय बना रहे। सबसे पहले अनुमत वोल्टेज ड्रॉप निर्धारित किया जाता है। सिंगल फेज सप्लाई के लिए सामान्यतः 3 से 5% तक वोल्टेज ड्रॉप स्वीकार्य माना जाता है, जबकि 3 फेज सप्लाई के लिए अधिकतम 5% वोल्टेज ड्रॉप की अनुमति दी जाती है। उदाहरण के लिए 230 वोल्ट सिंगल फेज सिस्टम में 3% वोल्टेज ड्रॉप लगभग 6.9 वोल्ट होता है। इसी प्रकार 415 वोल्ट 3 फेज सिस्टम में 5% वोल्टेज ड्रॉप लगभग 20.75 वोल्ट के बराबर होता है। केबल साइज की गणना के लिए एक मानक सूत्र का उपयोग किया जाता है। सिंगल फेज सिस्टम में इस सूत्र में दूरी, लोड करंट, केबल मटेरियल की रेजिस्टिविटी और अनुमत वोल्टेज ड्रॉप को शामिल किया जाता है। 3 फेज सिस्टम में यही सूत्र लागू होता है, लेकिन इसमें 2 के स्थान पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का उपयोग किया जाता है, जिससे गणना अधिक सटीक हो जाती है। इस गणना में दूरी को एक दिशा यानी वन वे में मीटर में लिया जाता है, करंट को एम्पियर में लिया जाता है और रेजिस्टिविटी केबल के मटेरियल पर निर्भर करती है। कॉपर केबल के लिए रेजिस्टिविटी का मान लगभग 0.018 माना जाता है, जबकि एल्यूमिनियम केबल के लिए यह मान लगभग 0.028 होता है। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अधिक होने के कारण एल्यूमिनियम केबल का साइज हमेशा कॉपर केबल की तुलना में बड़ा चुना जाता है। यदि एक व्यावहारिक उदाहरण लें तो मान लीजिए किसी सिंगल फेज सर्किट में 25 एम्पियर का लोड है और सप्लाई स्रोत तथा लोड के बीच दूरी 40 मीटर है। सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट है और अनुमत वोल्टेज ड्रॉप 6.9 वोल्ट लिया गया है। जब कॉपर केबल के लिए सूत्र लागू किया जाता है तो केबल का गणना किया हुआ साइज लगभग 5.2 स्क्वायर मिलीमीटर आता है। इसलिए अगला मानक साइज यानी 6 स्क्वायर मिलीमीटर कॉपर केबल का चयन किया जाता है। इसी उदाहरण में यदि एल्यूमिनियम केबल का उपयोग किया जाए तो केबल का साइज लगभग 8.1 स्क्वायर मिलीमीटर आता है। इस स्थिति में मानक चयन 10 स्क्वायर मिलीमीटर एल्यूमिनियम केबल का किया जाता है। 3 फेज सिस्टम के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अंतिम केबल चयन हमेशा वोल्टेज ड्रॉप और करंट वहन क्षमता दोनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जो केबल साइज इन दोनों स्थितियों में सुरक्षित होता है वही अंतिम रूप से चुना जाता है। इस प्रकार दूरी और वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर सही केबल कैलकुलेशन करके हम अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सुरक्षित, विश्वसनीय और लंबे समय तक चलने योग्य बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।